हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम में आर्ट क्लासेज में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जनवरी माह 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को इंडेक्स, जो इंटरनेशनल इंडेक्स होते हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग और अदर देशों की रैंकिंग जो थी उसके बारे में मैंने आपको 2 क्लास दिया हुआ है। आप उन दोनों क्लास को देखिएगा और पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो दोनों। और ये भी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो जनवरी माह 2022 से रिलेटेड हैं। इनमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो भी आ सकते हैं। पेट के इम्पार्ट के लिए पेट के जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। किस भारतीय मूल को कनाडा देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? मतलब किस भारतीय मूल को कनाडा देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ऑर्डर ऑफ कनाडा कनाडा का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे 3 भारतीयों को मिला है। भारतीय मूल के 3 लोगों को मिला है, जिसमें पहले नंबर पे हैं डॉक्टर बैकुंठम अय्यर, नंबर 2 है नवजीत सिंह ढिल्लों और नंबर 3 है डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, नवजीत सिंह ढिल्लों, डॉक्टर बैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, तीनों लोगों को जो है ऑर्डर ऑफ कनाडा से जो है सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा केरला हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप उसमें टिक लगाएंगे हिमाचल प्रदेश को। अगर पूछे कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार पूछे, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार, तो आप उसमें यूएई, संयुक्त अरब अमीरात को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ने 356 प्रधानमंत्री मोदी ने 356 किलोमीटर लंबी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन कहां से कहां तक किया है? मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन कहां से कहां तक किया हुआ है? तो इसका आंसर होगा पनकी कानपुर। पनकी कानपुर में एक जगह है, पनकी कानपुर से बीना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक स्थान है बीना, नए उत्पादों को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एंटीगुआ और बाराबुडा। ये 102वां देश है जो ISA में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। दोस्तों, 101वां देश जो था, जो इस समय गठबंधन में शामिल हुआ था, वो USA था। और इसकी स्थापना जो है वो COP21 के तहत भारत और फ्रांस के मध्यस्थता के बीच की गई थी 2015 में। COP21 के तहत इसका जो है, इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, जो पेरिस समझौते के तहत हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KBIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंड कहाँ लॉन्च की है? KBIC मतलब होता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंड कहाँ लॉन्च की है? तो आप इसका आंसर होगा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपके पेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया जिसे ईस्ट कहा जा रहा है? कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण वो है चाइना। चीन ने जो है अपना एक कृत्रिम सूर्य बनाया है जिसे ईस्ट कहा जा रहा है। टोकामक, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, ये ईस्ट का फुल फॉर्म होता है।
इसे जो है कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? चाइना ने। और इसे क्या कहा जा रहा है? ईस्ट कहा जा रहा है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सुकवा तुकवा बांध ICID द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। सुकवा तुकवा बांध, नाम बहुत अजीब है, नाम तो बहुत अजीब लगेगा आप लोगों को, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है और ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। झांसी में है और झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन, दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो एक तरीके से उसका मतलब जो होता है वो न्यूनतम तापमान से होता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिक्विड पार्ट होता है क्रायोजेनिक इंजन। और इसका परीक्षण जो इसरो ने किया है वो महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु से या महेंद्रगिरी से इसका जो है सफल परीक्षण किया हुआ है गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है PM ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता की मूर्ति 216 फीट की, कितने फीट की? 216 फीट की किसकी मूर्ति का हैदराबाद में उद्घाटन किया है? पूछ रहा है कि किसकी मूर्ति का हैदराबाद में उद्घाटन किया है। तो ये है संत रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य। और इनकी 1000वीं जयंती पर, कौन सी? 1000वीं जयंती पर इसका जो है इसकी मूर्ति का उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एक क्वेश्चन इस तरीके से पेट में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी सरकार ने नेपाल सीमा के पास किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? यूपी सरकार ने नेपाल सीमा के पास किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? आंसर होना चाहिए आपका बहराइच। ठीक है, बहराइच ये नेपाल सीमा के पास स्थित ये एक जिला है और इसके 4 गांवों को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व गांव घोषित किया है। नेक्स्ट है सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित किया गया है? कहाँ इसकी स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो इसका आंसर होगा सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? मतलब मेट्रो स्टेशन का नाम रखा जाएगा वो भी महात्मा गांधी के नाम पर, वो भी किसी और देश के द्वारा, और वो देश कौन सा है? मॉरीशस है। मॉरीशस ने यह घोषणा किया हुआ है। नेक्स्ट है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित हुई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये लखनऊ में स्थापित हुई है। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की बात कर रहा है, वो कहाँ स्थापित है? लखनऊ में, हाल ही में किया गया है। और लखनऊ में एक और चीज़ ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, इसकी भी स्थापना लखनऊ में की गई है। तो दोस्तों इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बताने जाऊंगा उसमें, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। आइए अब इसको जो है इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन किस देश के द्वारा चलाया जा रहा है? दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन किस देश के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा, वो भी कहाँ पे? संघाई में, संघाई प्रांत में, ये चाइना देश में स्थित है संघाई प्रांत।
और एक सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन कितनी लंबी है ये मेट्रो रेल लाइन? तो 831 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 831 किलोमीटर इस मेट्रो रेल लाइन की लंबाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनवरी माह में 100 दिन का एक पढ़ाई अभियान चलाया था। 100 दिन का पढ़ाई अभियान चलाया था, जिसे क्या नाम दिया गया था? उस अभियान को क्या नाम दिया गया था? तो उस अभियान को नाम दिया गया था पढ़े भारत। पढ़े भारत। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड अभियान था और ये 100 दिवसीय अभियान था, और एग्जाम में इस नाम से रिलेटेड 2-4 नाम आपको और दे सकता है और वो पूछ सकता है कि किस नाम से जो है चलाया गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये जनवरी में ही स्थापित किया गया था। तो ये केरला में। कहाँ पे? केरल में। ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू एंड कश्मीर। ये जिला सुशासन सूचकांक में स्थापित करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, एलपीजी युक्त हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला, पुरुष की नहीं, तो पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरप्रीत चंडी। और दोस्तों इनका जो निक नेम है, निक नेम वो है पोलर प्रीत। पोलर मतलब ध्रुव से रिलेटेड है और हरप्रीत में प्रीत जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका नाम पोलर प्रीत रख दिया गया है, निक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम क्या चेंज करके रख दिया है? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम सर होगा शहीद जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया। स्टार्टअप 10 से 16 जनवरी के बीच में ये मनाया गया था। 10 से 16 जनवरी के बीच में ये स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह मनाया गया था। और दोस्तों ये जो है, जो 16 जनवरी होता है, 16 जनवरी को क्या बोला गया कि नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा हर साल। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर, अपने आप में बड़ी बात है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? कोच्चि। अब आप लोग बताएंगे कोच्चि कहाँ पर है? कोच्चि जो है केरल में है। ठीक है। ये जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है कोच्चि, और कोच्चि कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं। जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ। नया नाम, उनका नाम क्या है? एस सोमनाथ। आप लोग इस नाम को जो है रट लीजिएगा।
किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा ही। एस सोमनाथ, ठीक है दोस्तों। इसरो की स्थापना जो है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बंगलुरु में है। मुख्यालय बंगलुरु में है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुख्यालय बंगलुरु में है। और ये एस सोमनाथ जो है इसरो के 10वें जो है अध्यक्ष बने हैं, क्रमानुसार 10वें जो है अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब शाइलिन फोर्ड, इनका नाम है शाइलिन फोर्ड। ये नाम ही अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीती हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं? यूएसए की रहने वाली हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब शाइलिन फोर्ड ने जीता है और ये यूएसए की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडोनेशिया की नई राजधानी। दोस्तों नई राजधानियाँ जब चेंज होती हैं तो पुराने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी चेंज होती हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बनने जा रही है? पुरानी राजधानी अभी जो हाल फिलहाल में है वो जकार्ता है, लेकिन नई राजधानी जो बनने जा रही है वो नुसंतारा है। नुसंतारा। दोस्तों जकार्ता जो है वो फिलहाल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में उसका 1/3 भाग जो है या कुछ हिस्सा जो है वो समुद्र में डूब सकता है। नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नेताजी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, हत्या हुई है एक तरीके से, शिंजो आबे, इनको नेताजी पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था जनवरी में। और दोस्तों ये 23 जनवरी को जो है पुरस्कार दिया गया था, 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को ही हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जनवरी को। और दोस्तों एक और दिवस है, बहुत इम्पॉर्टेंट दिवस है, 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, ये जनवरी 2022 में ही मिला। ये किसे मिला है? स्मृति मंदाना को मिला है। स्मृति मंदाना को मिला है। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 4 पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 4 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण सम्मान 2022 4 लोगों को दिया गया। उन 4 लोगों का नाम क्या है? पहला है प्रभा अन्ने, दूसरा है राधेश्याम खेमका, तीसरा है शहीद जनरल बिपिन रावत, इनको भी दिया गया पद्म विभूषण सम्मान। और एक और हैं जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ, कल्याण सिंह। चारों लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मान 2022 से नवाजा गया है। दोस्तों इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिलों को बनाने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिलों को बनाने की घोषणा की है? तो आप ध्यान दीजिएगा, 13 नए जिले। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों को बनाने की घोषणा की है। पहले से जो है
13 थे, 13 ज़िले पहले से थे और 13 ज़िले अब हो जाएंगे। टोटल कितने ज़िले हो जाएंगे? 26 ज़िले हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद है देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना है? वो सीएसके बना है। आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। और जो अंतिम और ख़ास प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से किसे नवाजा गया है? तो दोस्तों पीआर श्रीजेश इनको 2021 के वर्ल्ड 2021 गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से नवाजा गया। और ये ऐसा पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय जो थी वो रानी रामपाल थी, उनको 2019 में इस सम्मान से जो है नवाजा गया था, और ये दूसरे भारतीय हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इस करंट अफेयर्स को, जनवरी माह के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। दोस्तों इसको पढ़िएगा, बार बार देखिएगा। और जाते जाते ये बोलूँगा कि आप लोग अगर अच्छा लगा होगा ये क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।